के लिए प्यारे बच्चों बता दें, बायोलॉजी का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी का एग्जाम आपका 24 जो है ना दिसंबर के दिन होगा। तो बायोलॉजी का हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, यह बिल्कुल ओरिजिनल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, आप सारे क्वेश्चन को याद कर लेना। और मैं बता दूँ, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ज्योग्राफी का पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं कुछ ही देर में लाइव आऊँगा, तो आप लोग तैयार रहना। और मैथ का भी पेपर आ चुका है, तो उसके लिए भी मैं लाइव आने वाला हूँ, तो सभी लोग तैयार रहना। चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर मिला लेना बिल्कुल, या जो है ना आपका ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ये सारा चीज़ कोड मिला लेना। देखो वैसे बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF हम एक साथ कहाँ से डाउनलोड करना है, सारा चीज़ सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों। यहाँ पर देखो खंड अ में जो बोला है, इसमें बस 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना है बच्चों। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे। प्रश्न है, प्रकाश अभिक्रिया चरण में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो पहला का आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि पहला का बी होगा प्रकाश अवशोषण। पहला का बी नंबर आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा बच्चों। चलिए दूसरा की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना, जो भी बच्चे लाइव में जुड़ रहे हो सभी लोग ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, ताकि आपका जो हिंदी इंग्लिश का भी पेपर है वो भी मैं सारा डाल दूंगा बच्चों। ठीक है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका हम डाले थे ना, वैसे ही सारा डाल देंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर, इसका डी हो जाएगा जो ना रुबिस्को। राइट आंसर जो है ना दूसरा का डी होगा। दूसरा का क्या होगा, डी होगा। तीसरा है कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं क्या हैं। तो आप तीसरा का नोट करिएगा, इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि अंतरावस्था तथा एम जो ना प्रवावस्था, यानी कि सूत्री विभाजन। राइट आंसर तीसरा का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। बोला गया एंजाइम की क्रियाविधि निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है। तो बच्चों आप नोट करना, चौथा का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापक्रम। चौथा का जो है ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोला एंजाइमों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5वां नंबर का आप नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा 6 वर्गों में। राइट आंसर जो है 5वां का यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर अगली क्वेश्चन आपसे 6 नंबर बोली जा रही है। क्वेश्चन बोली जा रही है कि निम्न में से कौन सहकारक नहीं है। तो सहकारक जो नहीं होगा बच्चों, आप नोट करेंगे छठा का डी नंबर होगा, धातु आयन। राइट आंसर छठा का डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगली क्वेश्चन आपसे जो बोली जा रही है 7 नंबर प्रोटीन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम की जानकारी स्पष्ट हो सकती है। तो 7 नंबर का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर सी होगा, यानी कि तृतीयक संरचना में राइट आंसर 7वां का सी नंबर होगा करेक्ट। अगली क्वेश्चन 8वां नंबर बोला कि जो ना संकुचनशील रसधानी अमीबा में किस कार्य को करता है। तो बच्चों आप नोट करेंगे 8वां का जो आंसर होगा ना यहाँ पर बिल्कुल 8वां का बी होगा, उत्सर्जन। 8वां नंबर का आप लोग बी नंबर जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 नंबर बोला जा रहा है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मेढक किससे संबंधित है। तो 9 नंबर का नोट करेंगे आप लोग, 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ये आपका कशेरुकी संघ से। राइट आंसर 9 का ए होगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्तनपायी जानवर है। तो बच्चों 10वां का नोट कर लेना, राइट आंसर 10वां का जो है ना ए नंबर होगा, यानी कि राना जो ना टिग्रीना। राइट आंसर जो है ना ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां का। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पॉलीसेके जो ना सेकेराइटस लंबी श्रृंखला होती है। तो 11 का नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा शर्करा की। राइट आंसर 11 का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है पत्तियों का हरा रंग प्राप्त होता है। तो 12 का नोट कर लेना आप लोग, ऑप्शन नंबर 12 का ए होगा, यानी कि क्लोरोफिल के कारण। राइट आंसर 12 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 13 नंबर है कि 70 सेकेंड राइबोसोम पाया जाता है। तो बच्चों आप ना नोट कर लेना 13 नंबर का, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा 13 का, यानी कि प्रोकैरियोट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए
बात करते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपसे, 14 नंबर बोला श्वसन प्रक्रिया का सही क्रम है। तो बच्चों यहाँ पे नोट करना 14 है ना श्वसन प्रक्रिया का, तो इसका ना मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग इसका कमेंट बिल्कुल कर ही देना बच्चों 14 नंबर का, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, एथिलीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारी मात्रा में संश्लेषित की जाती है। तो बच्चों 15 का नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पकते हुए फल। राइट आंसर जो है बी नंबर होगा 15 का, बिल्कुल ही करेक्ट। बात करते हैं 16 नंबर का। क्वेश्चन बोला किसी अंग के अनुकर्मानी यानी कि अनपलत अस्थाई बढ़त को कहा जाता है। तो आप 16 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा, यानी कि वृद्धि यानी ग्रोथ होगा, आप नोट करेंगे 16 का सी नंबर होगा। 17 है, आम का खाने का भाग क्या है, मतलब आम में किस चीज़ को हम लोग खाते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर 17 का बी नोट करना, मध्य फल भित्ति को, यानी कि फल के अंदर छिलका जो होता है ना ऊपर का भाग, उसके अंदर में जो रहता है उसको हम लोग खाते हैं, और इसके अलावा बीज वगैरह को तो छोड़ा ही जाता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 18 नंबर का। बच्चों उससे पहले ना 18 नंबर क्वेश्चन, तने अथवा शाखा पर पट्टियों के विन्यस्त रहने के क्रम को क्या कहेंगे। तो बच्चों 18 का नोट कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा पर्ण विन्यास, राइट आंसर सी होगा। 19 कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए बात करते हैं 20 नंबर का। क्वेश्चन बोला कि प्रकाश तथा अप्रकाश की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बच्चों 20 का नोट कर लेना, ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि इसका निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित यानी कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो आप नोट करेंगे कि इसका ऑप्शन ए होगा, नेफ्टेलिन एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 21 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें हम लोग 22 नंबर का, तो बोला जा रहा है राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के किस सतह पर चिपके रहते हैं। तो बच्चों अपना 22 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बाहरी। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 23 है, अणुओं के बिना किसी ऊर्जा की आवश्यकता के प्लाज्मा झिल्ली के पार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो 23 का नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रासरण। राइट आंसर ऑप्शन 23 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 की अगर बात करेंगे तो जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो होगा आप सी नोट कर लेंगे बच्चों, यानी कि एकाइनोडोमेटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। बात करें 25 का, तो बोला गया प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो आप नोट करेंगे 25 का, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन 26 है, क्रोलोफार्सी डिवीजन का संचित भोजन है। तो आप नोट करेंगे 26 का, ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्टार्च। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका यानी कि माइक्रोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है। तो 27 का डी हो जाएगा 0.3 म्यू एम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, सोलेंसी को पराया कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन ही होगा आलूकूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला प्रमुख लिपिड है। तो बच्चों आप 29 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर बिल्कुल आपका डी होगा, यानी कि फास्फोलिपिड। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा परिवहन होता है। तो बच्चों 30 का ए नंबर हो जाएगा, नोट करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा O2। ऑप्शन नंबर होगा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। और सभी लोग ना वीडियो को लाइक कर लेना। बचा है आपका मैथ का पेपर, मैथ का भी हम कुछ देर में वीडियो डालने वाले हैं, और क्लास 11th के लिए जो ज्योग्राफी है उसका भी, और मैं सबका डालूंगा। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का भी पेपर आ चुका है, तो सभी लोग तैयार रहना बच्चों, ठीक है। चलो खंडवा में जो है लघुत्तरा क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है। आपको इनमें से 5 क्वेश्चन का ही जो है ना आपको जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए
यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपसे बोला गया जो ना वृद्धि वृद्धि की परिभाषा दे, उदाहरण देकर के समझाएं। दूसरा क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तीसरा क्वेश्चन है किण्वन से आप क्या समझते हैं। और चौथा नंबर है प्रकाश तथा अप्रकाशीय अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। पाँचवा नंबर है समसूत्री विभाजन के चरणों के नाम को लिखें। अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है, कम से कम 3 उदाहरण लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर बोला गया आपसे। 7वां नंबर है एक बीज पटरी तथा द्विबीज पटरी मूल में अंतर स्पष्ट करें। 8वां नंबर है पुष्प क्रम क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 9वां नंबर है परगुहा क्या है, इसके प्रकारों को नाम लिखें। 10वां नंबर बोला मेढक के आहार तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये क्वेश्चन है। दीर्घ उत्तरीय की अगर बात करेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना। 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर लाइकोकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलोसिस के चरणों को लिखे। 12 है पादप वृद्धि नियामक क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। 13 है मानव रक्त परिसंचरण का व्यवस्थित चित्र बनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 14 विभिन्न प्रकार के प्रोटीन संरचना की उदाहरण सहित व्याख्या करें। 15 है निम्नांकित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जैसे कि प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रे एस्पिरेन। अगला हो जाएगा गोल्गी उपकरण। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चों। और ज्योग्राफी का हम कुछ ही देर में आएंगे बच्चों, सभी लोग तैयार रहना। ज्योग्राफी मैथ का हम कुछ देर में आएंगे लाइव और आपको सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर गूगल में ही मिलेगा, आपको पहले से ही पता है। गूगल ओपन करना होता है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। मैं कंप्लीट अभी सब्जेक्ट बताता हूं, देखो कैसे करना है डाउनलोड। मैं अभी अच्छे से बताऊंगा, लिखना चाहो तो लिख भी लेना बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आपको क्या करना है, अपने फोन में जो है सबसे पहले गूगल को ओपन करना है बच्चों, ठीक है। देखो हम गूगल को ओपन कर लिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। ऊपर करिएगा, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। 3 डॉट यहाँ पर मिलेगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, पहले जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। फिर यहाँ पर आपके सामने डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट में ही देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा क्लास 11th जो है ना बायोलॉजी का पेपर, जो यहाँ पर मैथ का भी कर सकते हो, ज्योग्राफी का भी। फिलहाल हम लाइव भी आएंगे, ठीक है, वीडियो भी आएगा। तो आप बायोलॉजी का करना है ना, यहाँ डाउनलोड, यहाँ ये जो फोटो दिख रहा है ना, इसी पे आप क्लिक करो, बस क्लिक करोगे इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन होगा। ओपन हो गया, करना कुछ नहीं, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करो बच्चों। ऊपर करोगे कंप्लीट, यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन यहाँ पे कर लेना आप लोग, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। फिर ऊपर करोगे, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का जो है कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर दिख गया ना आपको, 300 क्वेश्चन का उत्तर है, अच्छे से आप इसको लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये रहा आंसर, लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग का जो है कंप्लीट आंसर यहाँ पर रहा, ठीक है। तो ये देखो लॉन्ग का कंप्लीट आंसर हो गया। तो चलो हम लोग करते हैं शॉर्ट का, पहले पढ़ देते हैं कुछ क्वेश्चन, फिर इसको लिख लेना सभी लोग, ठीक है। पढ़ देते हैं हम लोग, अच्छे से लिख लेना बच्चों। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर लो, लाइक वगैरह नहीं करते हो इसलिए जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि जो ना वृद्धि यानी कि वृद्धि के समय 7 शारीरिक मापदंडों में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऊंचाई, वजन, शारीरिक अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट में बदलाव सभी इसका हिस्सा है। विकास शब्द का अर्थ जीव में समग्र गुणवत्ता जो ना गुणात्मक परिवर्तन है। तो ये पहला का ना कंप्लीट आंसर हो गया। क्यों, अब उसके बाद ना दूसरा का आंसर में चित्र बनाना था, डायग्राम बनाना था, इसलिए हम उसको छोड़ दिए, हमने तीसरा का आंसर दे दिया। किण्वन की परिभाषा एक जैव रासायनिक प्रतिक्रिया है जो शर्करा के अणुओं को सरल रूपों में या सरल यौगिकों में तोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पादन और ऐसे पदार्थ बनते हैं जो रासायनिक ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है हमने तीसरा का आंसर देख लिया। चौथा का आंसर होगा वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिका अभिक्रिया के लिए अंधकार की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रकाशिका अभिक्रिया में बने एटीपी एवं NADP2 का उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में बने CO2 का उपचयन करने के लिए किया जाता है। ATP एवं NADP2 का निर्माण क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है। बात करते 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर का, तो 5वां का आंसर होगा प्रथम चरण में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। इस प्रक्रिया
को केंद्रक विभाजन यानी कि जो ना कैरियो काइनेसिस कहते हैं। विभाजन के द्वितीय चरण में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। आइए छठा नंबर का हम लोग बात करेंगे, तो छठा का आंसर होगा कुछ बेहतर ज्ञात एंजाइमों में जानवरों के पाचन एंजाइम शामिल हैं। उदाहरण के लिए जो ना पेप्सिन एंजाइम जो ना गैस्ट्रिक्स जूस का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पेट में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करता है। इसी तरह लाल में मौजूद एंजाइम एमाइलेज स्टार्च को चीनी में परिवर्तन करता है जिससे पाचन शुरू करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट का कंप्लीट जो आंसर है देख लिया। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन बनाना है ना बच्चों, तो चलो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग 11 का आंसर देखते हैं। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया ग्लूकोजोज से आरंभ होकर के विभिन्न मध्यवर्ती उपाजयजों से होते हुए पायरुवेट तक जाती है। हर रासायनिक परिवर्तन यानी कि लाल बक्सा एक अलग एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। चरण 1 तथा 3 में एटीपी यानी नीला का उपयोग होता है और चरण 7 से 10 में एटीपी पीला बनता है। तो इस प्रकार से हमने 11 नंबर का कंप्लीट आंसर देख लिया। 12-13 की बात करते हैं। आधुनिक कृषि में लोगों के ने अन्य पौधों की वृद्धि को विनियमित करने के लिए पौधों के हार्मोन के उपयोग को बढ़ाने के लाभों को स्थापित किया है। जब इस तरीके से प्राकृतिक या जो ना सिंथेटिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें प्लांट ग्रोथ यानी कि रेगुलेटर कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया यहाँ पर 13 का उत्तर। अब 14 का उत्तर। मानव शरीर में कोई भी प्रोटीन केवल 20 अमीनो एसिड से संयोजन से बनाया जा सकता है। प्रोटीन 7 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी, सिकुड़ा हुआ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोनल प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, भंडार प्रोटीन और परिवहन प्रोटीन। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर देख लिया बच्चों, है ना। अब कुछ देर में आएंगे लाइव, आप लोग इंतजार करना, कुछ देर में वीडियो आएगा मैथ के लिए और ज्योग्राफी के लिए। यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ना आप